विद्यार्थियों नमस्ते। विगत अंक में हमने रैवतिका और पौर्वः रूप सिद्ध किए थे। आज हम इसी क्रम में जो शब्द सिद्ध करना जा रहे हैं वो है पांड्य है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा पांडो अपत्यम इति पांड्यः। पांडो अपत्यम इति पांड्यः। सूत्र है हमारा पांडोर्ड्यण। पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक ड्यण प्रत्यय होता है। पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक ड्यण प्रत्यय होता है। पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक ड्यण प्रत्यय होता है। पांडो अपत्यम इति पांड्यः। पांडु की संतान। षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति की ध्वनि आ रही है। पांडो अपत्यम, तो प्रत्यय हमारा आएगा घस। मूल शब्द क्या है? पांडु। तो हम क्या करेंगे? पांडु घस से अपत्य अर्थ में पांडोर्ड्यण सूत्र से यहाँ ड्यण प्रत्यय करेंगे। पांडु घस और ड्यण। ड्यण में ण की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और आदि जो डकार है उसकी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। रूप रहेगा पांडु घस और य। पांडु घस और य। कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक होकर हमारा रूप बनेगा पांडु और य। पांडु और य। अब पांडु और ये जब हमारा रूप हो गया तो तद्धितेषु अचाम आदि से आदि वृत्ति हमने करी तथा ड्यण के डित होने के कारण से ड्यण में ड की हमने चुटु सूत्र से इत संज्ञा कर दी है, इसलिए डित होने के कारण से टेह सूत्र से पांडु की टी क्या है? उकार। टी किसको कहते हैं? अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी। तो यहाँ पर अंतिम अचुकार है। इस उकार टी का लोप हो जाएगा टेह सूत्र से, तो हमारा रूप बनेगा पांड और य। पांड और य दहलन का हो जाएगा पांड और य। जब ड हलंत का होगा यह मिल जाएगा तो हमारा रूप हो जाएगा पांड्य। क्या बन जाएगा रूप? पांड्य। अब कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सोजस से सुप्रत्यय ससज शुरू से सकार को रूप और विसर्ग होकर वही क्रम रहेगा, पांड्य रूप बन जाएगा। जैसे हम विगत अंक में करते आ रहे हैं उसी प्रकार से विभक्ति आदि का प्रयोग करके पांड्य रूप बन जाएगा। पुनः देखेंगे पांडो अपत्यम इति पांड्यः। पांडु की संतान। मूल शब्द क्या है? पांडु। तो सूत्र हमने पढ़ा है पांडोर्ड्यण। ये पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में हमको क्या करना है? ड्यण प्रत्यय। जब ये तो सूत्र ही स्पष्ट कर रहा है, सूत्र तो कह ही रहा है कि पांडु शब्द से ड्यण प्रत्यय करना है अपत्य अर्थ में, तो बिल्कुल स्पष्ट ही है पांडु शब्द है। इसलिए षष्ठी भक्ति संज्ञक प्रत्यय हमने घस लगा लिया। पांडु घस, इससे अपत्य अर्थ में हमने ड्यण प्रत्यय किया। पांडु घस और ड्यण। ड्यण में न की हलंत्यम से इत संज्ञा ड की हमने चोटू से इत संज्ञा कर दी। पांडु घस और यकार। कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से घस इस सुप का हमने लुक कर दिया
पांडु और य। ततितेषु अचामादे से आदिवृत्ति हमने करी। ततितेषु अचामादे से आदिवृत्ति, और यहाँ डेण में मैंने आपको बताया था, डेण में ड की संज्ञा है, इसलिए डित है। डित होने के कारण टेह सूत्र से पांडु की जो टी है, पांडु की टी क्या है? उकार। इस उकार का लोप हो जाएगा अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। तो यहाँ पर पांडु जो अंतिम अच है, उकार है, इस उकार का जो टेह सूत्र से इस उकार टी का लोप हो जाएगा। तो जब उकार का लोप हो जाएगा तो पांड टहलन का बच जाएगा, पांड और य। टेह सूत्र क्यों प्रवृत्त हुआ है? क्योंकि डेण में ड की संज्ञा हुई है, डित परे है। डित होने के कारण से टेह सूत्र से यहाँ पर जो पांडु की टी ऊ है, इसका लोप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डित परे है। डित इसलिए परे है क्योंकि डेण में ड की संज्ञा हुई है, इसलिए डित परे है। पांडु की टी का उकार का लोप होकर पांड और यह रूप बन गया, मिला देंगे तो पांड्य, पांड्य रूप बन गया। अब सुओजस से सुआदि प्रत्ययों का प्रयोग करके पांड्य रूप बन जाता है। तो प्रक्रिया वही है, विग्रह उसी प्रकार से करा हमने। पांडु अप्रत्यम, जैसे हम बोल रहे थे पूरो अपत्यम इति पौर्वः, पौर्व की व्युत्पत्ति में हमने देखा था पूरो अपत्यम। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? पांडु अपत्यम। वहाँ पर पूरो गस किया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पांडु और गस कर रहे हैं। वहाँ पर हमने पूर्व ऋण वक्तव्य सूत्र से अण प्रत्यय किया था कि पूर्व शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय कहना चाहिए, इसलिए अण प्रत्यय करना ही पड़ेगा। यहाँ सूत्र कह रहा है पांडुड्यण, पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में आपको अण नहीं करना है, क्या करना है? डेण, तो हमें डेण प्रत्यय करना पड़ेगा। डण में लोप कार्य करके य शेष रह जाएगा। यहाँ बस ये अंतर है कि पांडु और जब य रहा तो टेह सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा डित के होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर डेण में ड की संज्ञा हुई है। इस डित के होने के कारण से टेह सूत्र से पांडु की जो टी ऊ है उसका लोप हो जाएगा और पांड डहलंत और यह रूप हमारा शेष रहेगा पांड्य। इस प्रकार से हमारा पांड्य रूप बन जाएगा। प्रक्रिया सब में करीब करीब समान सी है, बस सूत्र हमको ध्यान रखना है कि कौन से सूत्र से कहाँ हमें किस प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे हम पौर्वः बनाएंगे तो पूर्वोरण वक्तव्य सूत्र से हमको अण प्रत्यय लगाना पड़ेगा। अगर हम पांड्य रूप बनाएंगे तो अपत्य अर्थ में ही यहाँ अण न होकर पांडु और डेण से डेण प्रत्यय होगा। अगर रेवती कह बना रहे वहाँ पर भी अपत्य अर्थ है, रेवत्या अपत्यमिते रेवती कह, पर वहाँ पर स्त्रीभ्यो ठक से जो ठक प्रत्यय होना था वो ना होकर रेवत्यादिभ्य ठक से ठक प्रत्यय होगा, क्योंकि सूत्र ही कह रहा है कि रेवती आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में आपको तद्धित संज्ञक ठक प्रत्यय करना है। तो जब रेवती कह बनाएंगे तो वहाँ पर हमको ठक प्रत्यय करना है। जब हम पौर्वय बना रहे हैं तो पूर्व ऋण वक्तव्य से हमें अण प्रत्यय करना है। जब हम पांड्य रूप बना रहे हैं तो पांडोर डेण से हमको यहाँ पर डेण प्रत्यय करना है और हमारा रूप बनेगा पांड्य। इसी प्रकार से हम रूप बना रहे हैं कौरव्य। कौरव्य सूत्र कह रहा है कौरव्य शब्द की हमें सिद्धि करनी है, तो सूत्र कह रहा है कुरुन्नादिभ्यो ण्य, कुरुन्नादिभ्यो ण्य। कुरु शब्द या नकारादि शब्द जब जनपद और क्षत्रिय दोनों के वाचक हों तो उनसे अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक ण्य प्रत्यय हो। कुरुन्नादिभ्यो ण्य।
सूत्र कह रहा है कुरु शब्द या नकारादि शब्द, नकारादि में है जिनके ऐसे शब्द जब जनपद और क्षत्रिय दोनों के वाचक हो। कुरु शब्द और नकार आदि में है जिनके ऐसे शब्द जब जनपद और क्षत्रिय दोनों के वाचक हों तो उनसे अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक ऋण प्रत्यय होता है। तो कुरु नादिप्योण्य सूत्र कुरु शब्द से और नकारादि शब्द से ऋण प्रत्यय करता है, पर कब? जब जनपद और क्षत्रिय दोनों के वो वाचक हों, दोनों को बतलाने वाले हों। तो कुरु शब्द से, नकारादि शब्द से यहाँ पर अपत्य अर्थ में ऋण प्रत्यय करना चाहिए, करना होगा। तो जब पांडुर्डेण से हमने अपत्य अर्थ में डेण प्रत्यय किया था, यहाँ हम कह रहे हैं कौरव्य। क्या बोल रहे हैं? कुरो अपत्यमिति कौरव, कुरो अपत्यमिति कौरव्य है। तो यहाँ हम विग्रह कर रहे हैं कुरोह अपत्यमिति कौरव्य है। तो यहाँ पर कुरु शब्द हम बोल रहे हैं कुरोह अपत्यम, मूल शब्द क्या है? कुरु। कुरु शब्द जनपद विशेष का तथा क्षत्रिय विशेष का वाचक भी है यहाँ पर, और सूत्र भी कह रहा है कि ये शब्द जब जनपद या क्षत्रिय विशेष के वाचक हो तो उनसे ऋण प्रत्यय करना है। इसलिए यहाँ पर हम अपत्य अर्थ में कुरु गस, इससे परे कुरु नादिप्योण्य सूत्र से यहाँ पर नय प्रत्यय करेंगे, और नय प्रत्यय करके हमारा रूप बनेगा कुरु गस और ण्य। ण्य में न की चूटू सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक हो जाएगा, कुरु और यह रूप निष्पन्न रहेगा। तद्धितेषु अचामादे से अणित परे है, इसलिए आदि वृद्धि हो जाएगी। क में जो ऊ है इसको आदि वृद्धि होगी कौ रु और य, कौरु और य। और गुण सूत्र से जो औ है ये आदि वृद्धि हो गई, कौ क। कुरु में जो ऊ है उसको आदि वृद्धि हो गई कौ रु। अब र में जो ऊ है उसको और गुण सूत्र से इस ऊ को ओ हो गया। देखिए हमने पौर्वह रूप जब बनाया था वहाँ पर भी हमने रूप करा था पूरु, मूल शब्द क्या था? पूरु, और वहाँ पर ऊ को आदि वृद्धि तद्धितेषु अचामादे से आदि वृद्धि होकर औ करा था, और पौरु रूप बना था, और पौरु में र का जो ऊ था उसको और गुणा से ओ करा था, और एचो आया से अव किया था। तुलना कर दीजिए, वहाँ पर रूप था हमारा मूल शब्द था पूरु, और यहाँ पर हमारा मूल शब्द है कुरु, यहाँ हमारा शब्द है कुरु। अब यहाँ पर भी हमने प्रक्रिया वही रही, तद्धितेषु अचामादे से आदि वृद्धि करा तो ऊ को आदि वृद्धि होगी औ कौरु। अब और गुण से र का जो ऊ है उसको ओ आदेश हो गया, गुण हो गया, ऊ को ओ, कौरु य। अब कौरु और यह जब हमारा शेष जाता है तो देखिए वहाँ हमने जब रूप बनाया था, तुलना करेंगे पौर्वह, तो वहाँ पर पौरु और हमारा रूप रहा था अण, और वहाँ पर हमने और गुण से ऊ को ओ किया था, भयसंज्ञक ऊ को उकार किया था, तो पौरु और अशेष रहा था। और देखिए ना, आप इस सिद्धि को देखना ध्यान से, वहाँ पर हमने एचो अयवायावा सूत्र से ओ को अव किया था, पर क्या हम यहाँ पर एचो अयवायावा सूत्र की प्रवृत्ति कर सकते हैं? ये देखने योग्य है, समझने योग्य है कि कौरु य किया और ओ गुण से हमने ऊ को ओ किया, तो कौरो और यह रूप हमारा बना। कौरो और यह जब रूप हमारा बन गया तो वांतो ये प्रत्यय से यकारादि प्रत्यय परे होने पर यहाँ पर हमको ओ को अवादेश करना पड़ेगा। ईचो अयवायवा सूत्र की प्रवृत्ति हम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि पौर्व में अण प्रत्यय परे था, अच परे था, अच परे था, इसलिए अच परे होने पर ईचो अयवायवा सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। किंतु एचो अयवायवा सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हल यकार परे है, अच परे नहीं है।
इसलिए हमें यहाँ वांतो यी प्रत्यय सूत्र से यकारादि प्रत्यय परे होने पर यह सूत्र ओ को अवादेश करता है। तो यहाँ पर जो ण्य प्रत्यय का यकार शेष है ये परे है, इसलिए वांतो यी प्रत्यय से जो हमने कौरो रूप बनाया है उसके ओ को अवादेश हो जाएगा। कौर अव और य मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा कौरव्य। अब सु जस से यहाँ पर हम प्रथम व्यक्ति एकवचन विवक्षा में सु प्रत्यय करेंगे, सकुरुत्व और विसर्ग कार्य होकर हमारा रूप बन जाएगा कौरव्य है। तो ये हमारा रूप बना कौरव्य है। यहाँ पर हमने कुरुनादिभ्यो ण्य सूत्र से ण्य प्रत्यय किया है। कुरुनादिभ्यो ण्य सूत्र से ण्य प्रत्यय किया है। कुरुनादिभ्यो ण्य सूत्र कहता है कि कुरु शब्द या नकारादि शब्द यदि जनपद या क्षत्रिय के वाचक हों तो उनसे अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय हो। हम कह रहे हैं कौरव्य है, कुरुः अपत्यमिति कौरव्य है। यहाँ पर अपत्य अर्थ में कुरु शब्द से, क्योंकि यह जनपद और क्षत्रिय का विशेष का वाचक भी है, इसलिए यहाँ पर कुरु गस, इससे हम कुरुनादिभ्यो ण्य सूत्र से ण्य प्रत्यय करेंगे और आदि णकार की संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रतिपदी का सुप का लुक हो जाएगा, कुरु और यह शेष रहेगा। तदिति स्वचामादि से आदिवृद्धि कौरु और यह और गुण से कौरु में र का जो ऊ है उसको ओ कौरो और यह वांतो यी प्रत्यय सूत्र से यहाँ पर यकारादि प्रत्यय परे होने पर ओ को अवादेश कौर अव और य कौरव्य रूप निष्पन्न होता है। विभक्ति आदि का प्रयोग करके कौरव्य सु सकुरुत्व और विसर्ग होकर कौरव्य रूप हमारा निष्पन्न हुआ। यहाँ तक हमने आज तद्धित प्रकरण से संबंधित सूत्र देखे थे, उनसे संबंधित शब्द देखे थे और उनकी सिद्धि की थी। अगले अंक में हम स्त्री प्रत्यय से संबंधित सूत्र और जो शब्द हैं उनकी सिद्धि देखेंगे। धन्यवाद।